तो स्टेज फियर का सबसे बड़ा रूट कॉज होता है जजमेंट। आप मुझे जज कर रहे हो, कहीं मैं गलत तो ना बोल दूं, कहीं मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा है। तो मैंने अपनी जर्नी में तो यही रियलाइज किया है कि स्टेज फियर का रिलेशन कैपेबिलिटी से कम और माइंडसेट से ज्यादा होता है। आप अपने दिमाग में अगर कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज के ये डिजिटल जमाने में असली कॉन्फिडेंस का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस को विजिबिलिटी से बहुत कंफ्यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे उसको देखो, उसके 80K फॉलोवर्स है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आप उसे सामने मिलो, मे बी वो ना बोल पाए, ना वो कम्युनिकेट कर पाए, बट उसका डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रांग है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे बड़ा गलतफहमियां मतलब मिथ क्या है जो लोग बिलीव करते हैं? सबसे बड़ा मिथ कॉन्फिडेंस के बारे में ये है कि हमें डर नहीं लगता है। हमें भी डर लगता है, हम भी इंसान है, हमारे में भी इंसानों का खून है, हमें भी उतना ही डर लगता है स्टेज पे जाने से। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? आपका वो शाहरुख खान, क्योंकि उनमें जो ह्यूमिलिटी है, जिस हिसाब से वो बात करते हो, जो उनमें डिसिप्लिन है, इतना सब कुछ उनकी लाइफ में होने के बाद। आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल्स वर्सेस टेक्निकल स्किल्स में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों? दोनों, मैं बहुत ही बैलेंस्ड हूँ दोनों के लिए, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है, दूसरे के बिना पहला नहीं चल सकता है। प्रॉब्लम सोशल मीडिया में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हमें नहीं पता दूसरा इंसान ने क्या स्ट्रगल किया, उसकी क्या जर्नी रही है, उसने क्या खोया है, उसने क्या पाया है, वो कब कब उठा है, कब कब गिरा है, कितनी रातें उसने अपनी नींद सैक्रिफाइस करके उसको बिल्ड करने के लिए लगाया है। हम अचीवमेंट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। हम उनका अचीवमेंट अपने स्ट्रगल से कंपेयर करने लगते हैं। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में हम सब कनेक्टेड तो है, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज का एपिसोड इसी पर है। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर करें और अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग बनाए कि लोग आपको इग्नोर ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है साक्षी सुनील जी। और साक्षी सुनील जी एक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कोच है, जो डिजिटल जनरेशन को एम्पावर करने पर फोकस करती है, और अपनी प्लेटफॉर्म कॉन्फिडेंस कलेक्शन के थ्रू वो लोगों को सेल्फ डाउट ओवरकम करने और इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करती है। तो आज हम बात करेंगे अपनी आवाज ढूंढ लो दुनिया डिफाइन करने से पहले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। हम ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपना फॉर्मेलिटी शुरू करेंगे। अपना फॉर्मेलिटी है कि पहला रैपिड फायर राउंड। तो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ, एंड आई होप कि आप भी अच्छे हो, हमारे ऑडियंस भी अच्छे हो गए। एंड थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्लेटफॉर्म। मोस्ट प्लेजर। हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। पिछले 1 महीने से आई एम गोइंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं 4 धाम ट्रिप गया था, उसके बाद मैं जर्मनी गया था, ओके। एंड देन आई केम बैक, एंड रिसेंटली मैं अनंतपुर गया था। जस्ट टुडे मॉर्निंग आई अराइव्ड। हम्म। बहुत ही बिजी है, बट आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, और बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ग्रेट। तो साक्षी, हम्म। मैं आपके दिमाग में कुछ गुदगुदी करूंगा। मैं कुछ रैंडम शब्द बोलूंगा, और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक मच। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ऑलराइट? जरूर, श्योर। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, आपका फ्यूचर, अच्छा। एंडलेस और पॉसिबिलिटीज। हम्म, अच्छा। और सपना। जिंदगी। वाह। धन। धन, मेरे हिसाब से आपकी फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता। और जिंदगी।
आगे बढ़ना, गिरना, उठना, संभलना। ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। जिज्ञासा। आप बिलीव करते हैं क्या एलियंस के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर? ठीक है, और मेरा अगला अगला शब्द किताब। जागरूकता, क्यूरियोसिटी, वाओ! जागरूकता तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सफलता। फुलफिलमेंट, अच्छा, और आपका फेवरेट शब्द होगा ये कम्युनिकेशन। साक्षी, वाओ! और दूसरा फेवरेट शब्द, आई एम श्योर दिस विल बी योर नेक्स्ट फेवरेट वर्ड, यस, कॉन्फिडेंस। अपने आप पे भरोसा करना। अमेजिंग। और साक्षी, मैं और थोड़ा प्रश्न पूछूंगा, ओके? श्योर। फ्यू मोर क्वेश्चंस, ये भी आप क्रिस्पली आंसर करना चाहिए। हुँ, और पहला सवाल है कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या होता है? मुझे लगता है फर्स्ट इंप्रेशन, फॉर एग्जांपल जब मेरी और आपकी बात हुई थी, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा होता है आपका प्रेजेंस क्या होता है। इट टेक्स 30 सेकंड टू जज अनदर पर्सन। 30 सेकंड लगता है हमें कि दूसरा इंसान कैसा बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसका क्या प्रेजेंस है, क्या ऑथेंसिटी है। तो आपका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है आपके फर्स्ट इंप्रेशन में। काफ़ी लोग इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, बट अपना प्रेजेंस बनाओ, अपना वैल्यू ऐड करो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, परफेक्शन से नहीं, बट अपने आप को एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करो जिससे दूसरा इंसान लगे कि हाँ, आई एम स्पीकिंग टू समवन जिसका कोई वैल्यू है। ये सब बहुत मैटर करता है। अमेजिंग। और दूसरा सवाल है कि प्रेजेंस और पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस होता है? मैं पर्सनालिटी को ऐसे डिफाइन करती हूँ कि आप कौन हो, हु आर यू। और मैं प्रेजेंस को ऐसे डिफाइन करूँगी कि आपको इंसान कैसे देखता है, आपको इंसान कैसे एक्सपीरियंस करता है। पर्सनैलिटी आपकी क्वालिटीज़ हो सकती है, आप फ़नी हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप कम बोलते हो, आप डरे हुए हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। प्रेजेंस उस एनर्जी का है जो आपके पर्सनैलिटी के साथ होता है, उस चैनलाइज़िंग ऑफ एनर्जी का है। मैंने बहुत लोगों में देखा है कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा लाउड हो, वोकल हो, बहुत ज़्यादा बोले, अच्छे इंग्लिश में बोले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेल्फ अवेयर होना है, आपको आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखना है और ये तभी होता है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, तो आपका प्रेजेंस ऑटोमैटिकली बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंस अच्छा होता है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। और मीटिंग्स या इंटरव्यूज में इंस्टेंट इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो एज़ एन एचआर क्योंकि आई एम एन एचआर ऑल्सो, मैं एक एचआर हूँ और मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मुझे पता है कि एक इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करो फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड, रादर देन वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो। इम्पैक्ट अपने आप आ जाता है। आप जब अपने बारे में एक वैल्यू क्रिएट करोगे, आपका परफॉर्मेंस वैसे ही इम्पैक्टफुल हो जाएगा। बहुत लोग इंटरव्यू में जाकर सोचते हैं कि मुझे इम्प्रेसिव लगना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेमोरेबल ज़्यादा लगना चाहिए। इम्प्रेसिव से ज़्यादा अगर आपने वैसी बातें कही, आपने वैसे आंसर्स दिए जो मेमोरेबल हो, तो उस रोल में भले आप कभी फिट ना हो पाओ, पर एचआर के नज़रों में आप हमेशा फिट रहोगे। बाद में कभी भी रोल आए, आपका नाम, आपका रिज़्यूमे, आपका सीवी उनके नज़रों में हमेशा रहेगा। और मेमोरेबल कैसे बनते हैं? क्लैरिटी से, प्रिपरेशन से, कॉन्फिडेंस से। आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, आपके पास क्लैरिटी है। आप प्रिपेयर होके आए हो कि बॉस ये मेरा फंडा है, ये मेरी डोमेन है, मुझे ये आंसर करना है और कॉन्फिडेंट हो आप कि मैं तो तोड़ दूँगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। और स्टेज फियर का रूट कॉज़ क्या होता है? तो स्टेज फियर से मुझे एक इंस्टेंस याद आया अपना, क्योंकि मैं अभी जाके कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस कोच बनी हूँ। बट मुझे बहुत स्टेज फियर था। मैं क्लास 6 या 7 में थी, जब मुझे स्टेज पे जाना था, जब मेरा नाम फ़ोर्सफुली मेरे टीचर ने प्रेज़ेंट किया था कि मुझे एक प्लेज डिलीवर करना था, इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वाला प्लेज। एंड मैं एक लाइन भी जाके नहीं बोल पाई। स्टेज पे जब मैं खड़ी रही, मैंने अपने सामने अपने हम-उम्र बच्चों को देखा, 100 150 की आबादी में हो गए वो। एंड मैं कुछ नहीं बोल पाई, मैं फ्रीज़्ड हो गई, मैं वहीं पे फंबल करने लगी, मैं भाग गई। मैं स्टेज छोड़ के भाग गई। तब से मुझे लगा था कि साक्षी तू तो कभी नहीं बोल पाएगी स्टेज पे। पर अगर मैं वही साक्षी रहती तो आज शायद मैं आपसे बात नहीं करे रहती। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, बहुत सारे प्रिपरेशन किए, तब जाके मैं अपोज़िट बिज़नेस स्टार्ट किया उसका, कॉन्फिडेंस कलेक्शन का। तो स्टेज फ़ियर का सबसे बड़ा रूट कॉज़ होता है जजमेंट। आप मुझे जज कर रहे हो, कहीं मैं गलत तो ना बोल दूँ, कहीं मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा है, कहीं मैं परफेक्ट बनने की कोशिश में इतना परफेक्ट
बनने की कोशिश में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि वो गलत हो जाता है। और जितना हम परफेक्शनिज़्म के बारे में सोचते हैं, जितना हम उस पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, उतनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो मैंने अपनी जर्नी में तो यही रियलाइज़ किया है कि स्टेज फ़ियर का रिलेशन कैपेबिलिटी से कम और माइंडसेट से ज़्यादा होता है। आप अपने दिमाग में अगर कॉन्फिडेंस लेके चलोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। राइट, राइट। नहीं, आपने सही कहा है कि लोग सोचते हैं कि जब स्टेज के ऊपर बात करते हैं, हम सोचता है कि लाइक आई हैव टू बी 100% परफेक्ट, हुँ, फ्लॉलेस। हुँ, इसके लिए इतना फोकस करते हैं कि आई शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, कुछ भी हुँ, गलत नहीं करना बोल के दे बिकम ओवर कॉन्शियस, येस। राइट? हुँ, अच्छा बोला आपने। और साक्षी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के अंत में करेंगे। अभी हम समय आ चुका है हमारा मेन स्ट्रीम बिल्कुल। कन्वर्सेशन में एंटर करने का। और हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन टीजीवी प्लेटफॉर्म का। आपका गाइडिंग वॉइस यानी आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? अ, एक्सपीरियंसेस सबसे पहले। कहते हैं ना इंसान जितने लोगों से नहीं अच्छा। सीखता है, उतने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, बोथ गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों से। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। आप हज़ार बार गिरोगे तो आपको हज़ार तरीके पता चलेंगे कि आपको वैसे नहीं करना है। उसके बाद आपके आस-पास के लोग होते हैं। आपके आस-पास के लोग आपको अच्छे तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं और नेगेटिव तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो लोग रहते हैं कि बोलते हैं, "ये क्या स्टार्ट करी है? नहीं होगा तुझसे, तू फेल कर जाएगी।" और कोई-कोई लोग रहते हैं जो बस आपका हाथ पकड़ के बस बोलते हैं कि, "कर लेगी तू, हो जाएगा।" तो वो दोनों लोग इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ पॉज़िटिव वाले लोग इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे तो लगता है कि इफ अगर कोई मुझे बोल रहा है कि तू ये नहीं करेगी, तो मुझे लगता है मैं उससे 100 गुना अच्छे तरीके से करूँ और उसे दिखाऊँ कि मैं ये कर सकती हूँ। सो वो मुझे उससे मिलता है नेगेटिव लोग से। मुझे पॉज़िटिव लोग से मिलता है कि मुझे इनका भरोसा पूरा करना है कि इनको अगर मुझ पे इतना ट्रस्ट है, इनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो मुझे वो पूरा करना है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फैमिली, देयर आर फ्रेंड्स एंड एक अगर आप मुझसे कोई पूछो कि एक इंसान जो मेरा मार्गदर्शक है, वो ऑफ कोर्स हर एक लड़की के लिए उसके पिताजी होते हैं। तो मेरे लिए वो मेरे फादर हैं क्योंकि बचपन से उन्हें देखा, समझा, सुना, जिस हिसाब से उन्होंने डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से अपनी सर्विस की, हमेशा हमें सिखाया कि सच्चे और अच्छे कदम पे चलो। तो ऑफ कोर्स उनसे सीख के, समझ के मेन रीज़न तो वही है। गॉट इट। और आपने क्रिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया आपने, क्योंकि कभी-कभी नेगेटिव लोग भी हमारी ज़िंदगी में रहना है। आई हाँ। थिंक आप बहुत पॉजिटिव तरीके में उनके बारे में बताई आपने। हुँ। अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं। आप हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिए ऐसे कौन-सी 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सो मैं फॉलो करती हूँ 3 सी। इसका मतलब है क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी और अच्छा। करेज। सबसे पहले क्यूरियोसिटी पे बात करते हैं। मुझे हमेशा लोगों को समझने में इंटरेस्ट रहा है कि कैसे है, उनका माइंडसेट क्या है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। शायद इसी वजह से एचआर और कम्युनिकेशन दोनों फील्ड मुझे नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ये जानने में बहुत हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि ऐसे वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनका एंड गोल है? क्या उनका थिंकिंग है? क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अच्छा। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप लिंक्डइन खोलो, किसी का प्रमोशन हो रहा है, कोई अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से फिर हम नॉन कंसिस्टेंट हो जाते हैं। हम हमेशा कंपैरिज़न करने लगते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। मैं उस पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा काम है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। देयर इज़ अ सेइंग मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ कि अगर मैं हुँ, हुँ। कोशिश करी, अगर वो हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स उससे बेटर कुछ लिखा होगा मेरे लाइफ में, मेरे लक में, मेरे हार्ड वर्क में, कुछ और अच्छा मुझे मिलेगा। कंसिस्टेंसी पे मैं हुँ, विश्वास रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज मेहनत करूँगी, कल नहीं करूँगी, परसों नहीं करूँगी। मैं लगातार हर दिन मेहनत करूँगी। और तीसरी चीज़ है करेज। आपको कुछ माइन्यूट सेकंड का करेज चाहिए रहता है कहीं पे ओनरशिप लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं स्कूल में थी, जब टीचर मुझसे पूछते थे कि ये आंसर किसी को पता है? मुझे पता भी रहता था, फिर भी मुझे वो हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं हाथ उठा के बोलूँ कि मुझे पता है। तो अगर मैं वो 2 सेकंड का हिम्मत लेके, करेज लेके हाथ उठा के बोलती, तो मैं अपना वो सारा डाउट्स इरेडिकेट कर पाती, मैं वो सारा डाउट्स खत्म कर पाती अपना।
आज के ज़माने में अगर आप देखो मीटिंग में अगर आपके बॉस बोलते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट कोई ओन करना चाहेगा, लीड करना चाहेगा एंड वो कॉन्फ्रेंस रूम में बस 2 सेकंड का सन्नाटा रहता है कि कौन आगे आएगा, कौन आगे बढ़ेगा एंड जो बोलता है सबसे पहले कि आई विल टेक द लीड, मैं आगे करूँगा, उसका नाम होता है। तो करेज बहुत ज़रूरी है। अमेजिंग, अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं। आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल्स वर्सेस टेक्निकल स्किल्स में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों? मुझे लगता है कि ये सवाल आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड का सबसे रिलेवेंट सवाल हो चुका है। मेरे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम टेक्निकल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल? और मैं हमेशा इसका डिप्लोमैटिक आंसर देती हूँ, मैं बोलती हूँ दोनों। मैं बहुत ही बैलेंस्ड हूँ दोनों के लिए, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है, दूसरे के बिना पहला नहीं चल सकता है। टेक्निकल स्किल्स आपको कॉम्पिटेंट बनाती है। आप अपने फील्ड में मास्टर बनते हो अपने टेक्निकल स्किल्स की वजह से। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको विजिबल बनाती है। आपको चीज़ें आती है पर आपको उसको प्रोजेक्ट करना है, आपको उसको बोलना है, आपको उसको एक्सप्रेस करने नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है कि वो चीज़ें आती है आपको। बट अगर आपको बोलने आता हो और आपको आपकी चीज़ें ही नहीं पता है तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो हर इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज़ होना इम्पोर्टेंट है। आपको काम आना चाहिए लेकिन सिर्फ़ काम आना काफ़ी नहीं है। आपको आपके थिंकिंग, आपको अपने आइडियाज़, आपको अपने वैल्यूज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं एज़ एन एचआर पूछती हूँ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू? तो डिफरेंस क्लियरली नज़र आता है कि एक इंसान को पता है कि उसे हायर होना है, बट वो क्यों हायर होना चाहता है, वो किस हिसाब से कम्युनिकेट करता है, वो ज़रूरी है। एंड एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश बोलना अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन का मतलब है लिसनिंग, कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फ्लुएंस। इंग्लिश बोलने से कोई रिलेशन नहीं है इसका। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, पर क्या हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? हाँ, तो कम्युनिकेशन इज़ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस, नॉट लैंग्वेज। और साक्षी आगे बढ़ते हैं। आजकल के यंग प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा कौन-सी 3 कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं? हाँ, तो मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत सारे एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे गाइडिंग मेंटोर्स, कोचेस सब कुछ है। फिर भी जब मैं देखती हूँ कि उन्हें मिस्टेक्स करते हुए तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना करियर बैक इन 2021 जब मैं अपने कॉलेज खत्म हुआ था मेरा, ग्रेजुएशन खत्म हुआ था मेरा, तो मेरे पास उतना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मैं पता करूँ कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है, कहाँ पे जाना है। कोई मेंटोर नहीं था मेरा, पर आज तो सब अवेलेबल है आपके ऑनलाइन, ऑफलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि यूज़ दैट डेटा, उस डेटा को अच्छे से यूज़ करो, रिसर्च करो। मेरे टाइम पे उतने रिसर्च के ऑप्शंस नहीं थे। हम मैक्सिमम लोगों की गलतियों से सीख सकते थे, पर आज तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उससे सीखो, उस डेटा से लो एंड उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि यंग प्रोफेशनल सुनने से ज़्यादा बोलने पे विश्वास रखते हैं। कम्युनिकेशन का मेन फाउंडेशन रोल या बेस है लिसनिंग, स्पीकिंग उसके बाद आता है। हम अक्सर कम्युनिकेशन को स्पीकिंग स्किल समझ लेते हैं, जबकि कम्युनिकेशन का एसेट फाउंडेशन ही लिसनिंग है। बहुत बार लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं। और जब आप सामने वालों को जेन्युइनली समझते नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स कनेक्शन नहीं बन पाता है। दूसरी मिस्टेक जो मैंने बताया कि क्लैरिटी की कमी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, उन्हें आइडिया नहीं है, इतने डेटा होने के बावजूद। तीसरी मिस्टेक जो मैं बोलूँगी वो ये है कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी छोड़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम सोशल मीडिया खोल लें, इस सोशल मीडिया के दौर पे हम सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली किसी न किसी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिले नहीं है, वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे एक इमेज जो मेंटेन है, उस बेसिस पे जानते हैं। उस इमेज को मेंटेन करने के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लोग परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। मैं लिंक्डइन पे क्या हूँ, मैं असलियत में क्या हूँ, मे बी डिफरेंट हो सकता है। मैंने हमेशा ये देखी है कि जो लोग जेन्युइनली अपनी बात रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं रादर देन वो लोग जो एक परफेक्ट लगने की कोशिश करते हैं। और मेरा मेन एजेंडा यही है कि जो आपको वो दिखाओ, वो प्रोजेक्ट करो। कोई इमेज में ना रहो आप, क्योंकि इमेज आपको प्रिटेंड करना होगा, आपको फेक करना होगा। जो आप हो, वो आप ऑनेस्टली दिखा सकते हो। और कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए 1-2 पावरफुल टिप्स क्या होंगे? सबसे पहले कॉन्फिडेंस कलेक्शन जॉइन करिए।
कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली तो इम्प्रूव कोई नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँगी कि मैं 1 मिनट में ठीक हो जाऊँ कम्युनिकेशन में, वो नहीं हो पाएगा। मैं क्लास 8 में थी जब मैं फंबल की थी और मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट की हूँ, तो इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, फॉलिंग, आप गिरते हो, आप संभलते हो, आप उठते हो, आपका बर्नआउट पीरियड आता है कि नहीं होगा, आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना रहता है, वो ऑफ कोर्स 1 दिन में नहीं होता है, बट बार-बार कोशिश करने से वो हो जाता है। आपको बस हार नहीं माननी है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो माइंडसेट आपका जिस दिन आ गया, आप उस दिन हार जाओगे। आप पे लोग हँसेंगे, आपको लोग बोलेंगे, आपको लोग पीछे खींचेंगे, बट आपको वो होना नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है, प्रैक्टिस करना है, छोटे-छोटे एक्शंस लेने हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। जिस बात से आपको डर है, आपको वही करना है। ऐसे करते-करते आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। राइट। और हम पहला रैपिड फायर राउंड में कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा बात किए थे और कॉन्फिडेंस के बारे में आपने बोला था कि सेल्फ हाँ। ट्रस्ट एक ज़रूरी है और हम इसके ऊपर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। आज के ये डिजिटल ज़माने में असली कॉन्फिडेंस का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? आज के डिजिटल ज़माने में मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस उन वर्ड्स में से एक है जिसे हम सब बहुत यूज़ तो करते हैं, लेकिन हर इंसान की डेफिनेशन उसकी अलग है। मेरे लिए कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन अलग है, आपके लिए अलग होगी, किसी और के लिए अलग होगी। पर आज के डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंस को विजिबिलिटी से बहुत कंफ्यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अरे उसको देखो, उसके 80 के फॉलोवर्स है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आप उसे सामने मिलो, मे बी वो ना बोल पाए, ना वो कम्युनिकेट कर पाए, बट उसका डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रांग है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है। अगर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कैमरा के सामने बोल रहा है या उसके बहुत फॉलोवर्स है, तो हम मान लेते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस उससे कहीं ज़्यादा है। मैं मानती हूँ कि कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद की वैल्यू को समझना और खुद उस वैल्यू और सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेस कर पाना। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो आप एक्सप्रेस कर पाओ। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लाउड हो। मैं एक मीटिंग रूम में अपने पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो मैं लाउड नहीं हूँ। मैं किसी और के पॉइंट्स दबा के नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको समझ रही हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब डिबेट भी नहीं है कि मैं आपसे आपका पॉइंट अ, डाउन करके अपना पॉइंट रख रही हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप अपने पॉइंट्स अच्छे से रख रहे हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कभी डर या सेल्फ डाउट नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। कॉन्फिडेंस का बस मतलब ये है कि आप जब बात कर रहे हो, आप क्लैरिटी से बात कर रहे हो। और आजकल के जनरेशन में तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर से यूथ में सेल्फ डाउट ज़्यादा क्यों है? मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के पास अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है, बल्कि ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस की अबंडेंस है। हुँ, पहला चैलेंज था, जैसे सही है। मैंने बोला कि हुँ, अपने टाइम पे हुँ, हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढना। आज चैलेंज है डिसाइड करना कि किस अपॉर्च्युनिटी को चूज़ करना है। अनफॉर्च्युनेटली आज के ज़माने में पिवट करना भी बहुत ईज़ी हो गया है। आप एक फ़ील्ड से खुश नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स में हो, अगर आप सेल्स से खुश नहीं हो, आप पिवट करके दूसरी फ़ील्ड में जा सकते हो। अपस्किलिंग के तरीके हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आपको गाइडिंग वॉइस है बहुत सारा, आप उसमें स्विच कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है कि ये डिसाइड करना कि आपको कौन-सा अपॉर्च्युनिटी चूज़ करनी है। करियर के इतने पार्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है और हर दिन हमें किसी न किसी की सक्सेस स्टोरी दिखी जाती है। इस वजह से हम अपनी जर्नी को एप्रिशिएट करने के बजाय कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो उसने बोला कि मैम, मैं जब भी लिंक्डइन खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा क्लासमेट जो जिसको मुझसे भी कम नंबर आते थे, वो किसी अच्छी जगह प्लेस हो चुका है। मैंने बोला, तुम ये कंपैरिज़न कर ही क्यों रहे हो? उसकी स्टोरी अलग है, उसकी जर्नी अलग है, तुम्हारी अलग है। वो कंपैरिज़न छोड़ दो। मैंने यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट के साथ काम करते हुए भी काफ़ी चीज़ें नोटिस की है कि बहुत लोग कैपेबल होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इनफ नहीं है, वो पूरे नहीं है। और इसी रीज़न्स के कारण कंपैरिज़न की आदत इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम अपने लाइफ़ की जर्नी को किसी इंस्टाग्राम रील से कंपेयर करने लगते हैं कि वो 18 साल, 19 साल का लड़का इतना अच्छा कर रहा है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ? रात में 2 बजे जो ओवरथिंकिंग होता है हमें। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर हम उस कंपैरिज़न में इतना रह जाते हैं कि हम कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। राइट, राइट। और सोशल मीडिया के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये सोशल मीडिया हमारी कॉन्फिडेंस को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं? कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है?
मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हमारे कॉन्फिडेंस को कॉन्शियस लेवल से ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हम सोशल मीडिया यूज़ करते वक़्त ऑफ कोर्स अगर मैं अभी इंस्टाग्राम खोल रही हूँ तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं खोलूँगी कि मैं अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर कर रही हूँ। बट वो सबकॉन्शियसली मैं कंपेयर करने लगती हूँ। आप 10 मिनट का स्क्रॉल करते हो, आपको किसी का प्रमोशन, आपको किसी का स्टार्टअप, किसी का वेकेशन, किसी की अच्छी ज़िंदगी, कोई पार्टी कर रहा है, कोई घूम रहा है, आप उनसे कंपेयर करने लगते हो। सोशल मीडिया में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हमें नहीं पता दूसरा इंसान ने क्या स्ट्रगल किया है, उसकी क्या जर्नी रही है, उसने क्या खोया है, उसने क्या पाया है, वो कब-कब उठा है, कब-कब गिरा है, कितनी रातें उसने अपनी नींद सैक्रिफाइस करके उसको बिल्ड करने के लिए लगाया है। हम अचीवमेंट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। हम उनका अचीवमेंट अपने स्ट्रगल से कंपेयर करने लगते हैं। हम धीरे-धीरे अपनी प्रोग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम एंग्ज़ियस हो जाते हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ है और दोनों एक्सेसिबल भी है। लेकिन हम उसके अवेयरनेस के साथ उतना नहीं करते हैं जितना हम उसके एक्सटर्नल वैलिडेशन से जोड़ देते हैं। जैसे कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए और फिर हम अपने वैल्यू को हमेशा उस नंबर से मेज़र करने लगते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि विज़िबिलिटी और वैल्यू दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हर विज़िबल इंसान वैल्यूएबल हो ज़रूरी नहीं है और हर वैल्यूएबल इंसान विज़िबल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सोशल मीडिया को इंस्पिरेशन के लिए लीजिए, वैलिडेशन के लिए नहीं। सुपर सुपर सुपर, बहुत ही शानदार चीज बताई आपने। और कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे बड़ा गलतफहमी मतलब मिथ क्या है जो लोग बिलीव करते हैं? मुझे ये काफ़ी लोगों से सुनने मिला है अपने बारे में कि तुम अच्छा बोल लेती हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें स्टेज से डर नहीं लगता है, तुम्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा मिथ कॉन्फिडेंस के बारे में ये है कि हमें डर नहीं लगता है। हमें भी डर लगता है, हम भी इंसान हैं, हमारे में भी इंसानों का खून है, हमें भी उतना ही डर लगता है स्टेज पे जाने से। आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, माइक्रोफ़ोन पकड़ती हूँ, माइक होल्ड करती हूँ, अपने सामने हज़ार लोगों का ऑडियंस देखती हूँ, मुझे भी डर लगता है, मेरी भी हार्ट बीट फ़ास्ट होती है। बट मुझे पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं बोलूँगी तो मैं अच्छा बोलूँगी। मुझे अपने आप पे सेल्फ ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि मैं वो कर लूँगी। पर सबसे बड़ा मिथ ये है लोगों को कि कॉन्फिडेंट लोगों को कभी डर नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि जो स्टेज पे बोल रहे हैं, जो लीडरशिप रोल में है या जो सक्सेसफुल है, उनके पास सेल्फ डाउट नहीं होता। मुझे पता है कि मैंने अपने आप पे हर मिनट कितना सेल्फ डाउट किया है। मुझे पता है कि मैं कितना नर्वस फ़ील करती हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी अनसर्टेनिटी फ़ील करती हूँ कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं कितना ओवरथिंक करती हूँ। डिफरेंस यही है एक कॉन्फिडेंट लोग के डर में और एक नॉर्मल इंसान के कॉन्फिडेंस में कि कॉन्फिडेंट लोग समझते हैं कि उनसे हो जाएगा, वो कर लेगा, नहीं हुआ तो इट्स ओके। कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं रहा है, वो उस डर में नहीं रहते कि क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो इट्स ओके। और एक और मिथ है कॉन्फिडेंट लोग के लिए कि लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। हम पैदा नहीं होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, हम बिल्ड करते हैं, धीरे-धीरे हर दिन करके हम वो बिल्ड करते हैं। और हर स्किल इसी तरह से बिल्ड किया जाता है, अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्शन से, अपने गलतियों से हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस बार-बार कोशिश करने से आता है, जो हम फ़ील करते हैं, हम करते हैं वो। राइट। हाँ, हमें लगता है कि टॉप लीडर्स जो रहते हैं उनको कुछ भी सेल्फ डाउट नहीं होता है, मगर जब मेरा खुद का जर्नी देखे तो मेरी टेडेक्स टॉक डिलीवर किया था 2 साल के पहले। एंड मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस आया था, मगर मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज किया था कि एक बार ये स्पीच होने के बाद, ये टॉक होने के बाद लोग आके अप्रिशिएट करना शुरू करा करके मैंने सोचा था। एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड, क्योंकि अगर आप इसके पहले भी बोला था कि प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट? अगर हम जितना प्रिपेयर करते हैं तब उतना कम सेल्फ डाउट रहेगा। थैंक यू और ये बात शेयर करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। जब किसी को लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो वो अपनी वॉइस कैसे डेवलप करे? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें लगता है उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है और उसके पीछे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस होते हैं। अगर मैंने एक बार बोलना चालू किया तो हम्म, किसी ने मुझे टोक दिया, किसी ने मुझे रोक दिया, किसी ने मेरा मज़ाक उड़ाया, किसी ने मुझे जज किया, फिर मैं दोबारा ना बोलूँ। तो वो जजमेंट फैक्टर इतना ज़्यादा रहता है कि लोग फिर दोबारा नहीं बोलते हैं। कोई-कोई इंस्टेंसेस, कोई-कोई एग्ज़ाम्पल्स या कोई-कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उनकी आवाज़ को दबा देती है। कभी उन्हें किसी ने जज किया हो
और फिर वो धीरे-धीरे बोलना कम ही कर देते हैं। लेकिन वॉइस डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है, स्पीकिंग नहीं होता है, पहला स्टेप होता है कि आप अपने आप पे बिलीव करो। आप ये बिलीव करो कि कोई कुछ भी बोले मैं दोबारा फिर से बोलूँगी। पहला स्टेप है अपने थॉट्स को मैटर करो। आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करो। ये मानो कि आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस से कुछ बोल रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है, आपका पीओवी मैटर करता है। एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग आपसे ओपिनियन लें, लोग आपसे सजेशंस लें, लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आए कि ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको डील कर सकता हूँ। वो एक पर्सनैलिटी बनाओ। अपने वॉइस ढूँढने के लिए सबसे पहले खुद से बातें करो। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं रखोगे, जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो, आप लोगों को कैसे समझा पाओगे कि आप कौन हो। तो अपनी बातें अपने से करो। प्रैक्टिकल लेवल में मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस कलेक्शन में जब भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स एनरोल होते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने एक प्रोफेशनल को ट्रीट किया था, आईटी प्रोफेशनल, उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस था। वो वीपी लेवल में थे। वो हमारे पास आए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके कि मैं बहुत अच्छा, सोचने के बाद आया हूँ कि मैं ये जॉइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है। पर अभी भी जब मैं मीटिंग रूम में जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। मैं अपने टेक्निकल स्किल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये प्रेज़ेंटेशन मैंने ही बनाई है, पर इसे प्रेज़ेंट नहीं कर पाता हूँ मैं। तो हमने उन्हें कुछ-कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दी है, जैसे कि धीरे-धीरे करके मीटिंग में अपने पॉइंट्स रखिए। ग्रूमिंग, इफ यू आर ड्रेस्ड वेल, इफ यू आर ग्रूम्ड वेल, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंस्टेंट आता है। मेरे लिए तो वो फॉर श्योर है। अगर मैं अच्छे तरीके से ड्रेस अप हूँ, अगर मैं अच्छे तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी कर पा रही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। ग्रूम करिए आप, क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चन से आप कोई इंसान आपको ये नहीं समझेगा कि आपको नहीं आता है, रादर देन इंसान समझेगा कि आप जागरूक हो, आप अटेंशन दे रहे हो, आप पूछ रहे हो। वॉइस ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ एक दिन में नहीं बनती, बट धीरे-धीरे करके जब आप अपने सारे पॉइंटर्स पे काम करोगे, तब आपकी आवाज़ बनेगी। और शायद इसी थॉट ने मुझे कॉन्फिडेंस कलेक्शन शुरू करने के लिए इंस्पायर किया था। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर इंसान के पास एक बहुत यूनिक आवाज़ होती है। बस उस आवाज़ को थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा प्रैक्टिस और एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। एंड इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अमेज़िंग। और साक्षी, अब तक तो बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत बातचीत हुआ है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करके और थोड़ा स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार हैं तो हम दूसरा रैपिड फायर ट्रिगर डन। करेंगे। हाँ जी। ओके? ठीक है, पहला सवाल आ रहा है दूसरे रैपिड फायर राउंड में। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब बहुत बड़ा, एक जाइगांटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या लिखना चाहोगे आप? मैं लिखना चाहूँगी, बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने अपने स्टूडियो में, मैंने अपने वॉलपेपर में, मैंने अपने डायरी में हमेशा कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या कुछ ना कुछ कोट्स हमेशा लिखती हूँ। उसमें सबसे टॉप में रहता है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो बॉस, जब तक आपको आप पे भरोसा नहीं है, किसी को आप पे भरोसा नहीं होगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ। अमेज़िंग। और दूसरा सवाल को आप डिप्लोमैटिकली आंसर नहीं करना चाहिए, ओके? यू हैव टू बी ओपन। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? आई थिंक आपका वो शाहरुख खान। शाहरुख खान बोथ ओह लेवल में, वाओ! क्योंकि उनमें जो ह्यूमिलिटी है, जिस हिसाब से वो बात करते हो, जो उनमें डिसिप्लिन है, इतना सब कुछ उनकी लाइफ में होने के बाद उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, सब कुछ खुद बिल्ड किया। तो शाहरुख खान, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। ओके, फेयर इनफ। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? अगर मेरे हाथ में ये रहा कि मुझे ये रूल बनाना है और ये सबको फॉलो करना होगा, तो मैं ये रूल बनाऊँगी कि कभी किसी को जज ना करे कोई। ना अपीयरेंस पे, ना बैकग्राउंड पे, ना लैंग्वेज पे, ना प्रोफेशन पे, ना लुक्स पे। ये दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत ईज़िली ख़त्म हो सकती है अगर हम कभी किसी को जज ना करें। हम चलते-फिरते लोगों को जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है। जो हमें पता नहीं है कि दूसरा इंसान को कितना अफ़ेक्ट कर सकता है। वो एक काइंड ऑफ बुलिंग है, उसका कॉन्फिडेंस लो कर सकता है। तो ख मेरा रूल होगा कि कभी किसी को जज ना करें। अमेज़िंग, अमेज़िंग। अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? आपने आई डोंट नो वो मूवी देखी है कि नहीं, चक दे इंडिया। मेरे हाँ, वो तो बिज़नेस से बहुत काफ़ी बढ़िया रिलेट मूवी है। करता है, हाँ। हुँ।
उसका कोर मैसेज ही ये था कि अच्छा, लीडरशिप, सेल्फ बिलीफ, सर्कमस्टेंसेस फेवर में नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने बिल्ड किया और आखिर में जीत उनकी हुई। तो कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, सेल्फ बिलीफ, वो तीनों मूवी, ये तीनों कैरेक्टर्स, ये तीनों पर्सनैलिटी, वो सारे इंडिविजुअल में था उस मूवी के। अच्छा, अच्छा। और आप आपको यदि आपको जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? ऑनेस्टली किसी के साथ नहीं। हर इंसान की जर्नी में स्ट्रगल्स भी होते हैं और अचीवमेंट्स भी हुँ, होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी जर्नी जैसी भी रही, जो भी रही, उस जर्नी ने मुझे सिखाया है। उससे मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगी। मैं भले ही कोई-कोई मोमेंट्स या कोई-कोई सेटबैक्स, कोई-कोई फेलियर्स अपनी जर्नी से इरेडिकेट करना चाहूँगी, बट मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगी। भगवान ने एक बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, बहुत प्यारा परिवार दिया है, मैं क्यों एक्सचेंज करूँ? लव इट, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल ये रैपिड फायर राउंड में अगर कोई 30 दिन में कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले, मैं क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं हमेशा बिज़नेस सोचती हूँ, तो कॉन्फिडेंस कलेक्शन में एनरोल करो। कॉन्फिडेंस कलेक्शन एक प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको बताता है कि आप कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हो। कॉन्फिडेंस के तो मैं एक अच्छा, ब्रीफ देना चाहूँगी कॉन्फिडेंस कलेक्शन के बारे में क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंस कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस कलेक्शन एक प्लेटफ़ॉर्म है व्हिच इज़ फाउंडेड बाय मी साक्षी। मैं सीईओ मेरे हिसाब से सीईओ का डेफिनिशन होता है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में सब कर रही हूँ। मैं सेल्स कर रही हूँ, मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं प्रमोशन कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैं लीड्स ला रही हूँ, मैं सारा टेक्निकल काम कर रही हूँ, वेबसाइट बना रही हूँ, मैं चैट जीपीटी से जाके कोडिंग भी सीख रही हूँ। तो मैं चीफ एवरीथिंग ऑफिसर हूँ क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत मेहनत से अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने उनके लिए बनाया है जिनको कभी भी लगता है कि उनको कॉन्फिडेंट बनना है। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इंटरव्यू में बोल नहीं पाते हैं, उनको अपना सीवी, लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोफेशनल्स को लगता है कि उनको मीटिंग में बोलनी है, उनको एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस चाहिए, सी सूट लेवल तक मैंने ट्रेन किया है। तो ये पहला स्टेप होगा कॉन्फिडेंस कलेक्शन में एनरोल करो। सेकंड अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊँ तो ये है कि अपने पॉइंट्स रखो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, तो मीटिंग में अपने पॉइंट्स रखो। हमारा केडेंस कॉल होता है, हमारा जाने से पहले लॉग आउट करने के पहले कॉल होता है, उसमें अपने पॉइंट्स रखो। किसी नए इंसान से बात करो। हमारे बहुत सारे सोशल हब्स होते हैं, छोटे-छोटे ग्रुप ऑफ मीटिंग्स रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहते हैं, अपने अपने डोमेन के फॉर एग्ज़ाम्पल एचआर के काफ़ी सारे सोशल हब्स रहते हैं। उसमें जाओ, उसमें एनरोल करो, लोगों से बोलो। कैमरा पर बोलना मैं तो बोलती हूँ कि आप जितना कैमरा पे बोल पाओगे, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप बनोगे। क्वेश्चन्स पूछना, आपको जो नहीं आता पूछो, आप रिसर्च करो, आप स्टडी करो, आप पढ़ो, इतने सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक क्लिक पे आपको पूरा उसका बायोग्राफी मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपको प्रूव करना रहता है। और 30 दिन बाद आपके पास आप पर भरोसा करने के लिए रीज़न्स हो गए, क्योंकि आप खुद देख पाओगे कि मैं पहले क्या था और मैं अब क्या हूँ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद विज़िबल होगा। और किसी भी सेटबैक से डरना नहीं, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर, सोसाइटी की कोई भी बातों से डरना नहीं कि आपको हज़ार लोग पीछे खींचेंगे, आपका काम है बस आगे बढ़ना। सुपर्ब! और आखिरी सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? अ, पोटेंशियल मिरर, मिरर होता है कि वो आपको बताता है कैसे लग रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो। बट मैं एक पोटेंशियल मिरर इन्वेंट करना चाहूँगी जो आपको बताए कि भाई तेरे में इतने सारे कैपेबिलिटीज़ है, तू कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में? तू आके कर सकता है ये। वो एक पोटेंशियल मिरर होगा जो इंसान को आपकी असली पोटेंशियल दिखाए, जिससे शायद कॉन्फिडेंस और नेचुरली बढ़ जाए। काफ़ी बार अगर आपको कोई बोलता है कि तू कर लेगा, तभी आप कर सकते हो। तो मैं वो एक पोटेंशियल मिरर इन्वेंट करना चाहूँगी और मेबी क्या पता कभी वो फ्यूचर में कर भी पाऊँ। सुपर्ब! अच्छा लगा वो। आई थिंक इट्स अ गुड वन और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है वो डिवाइस और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएँगे। और साक्षी आखिरी ये सवाल है जो अभी उभरते हुए युवा है यंगस्टर्स है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हुँ, मैं सबसे पहले ये एडवाइस देना चाहूँगी फॉर द यूथ ऑफ टुडे कि कभी भी अपनी जर्नी को किसी जर्नी के साथ, किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर नहीं करना। मैंने ये बहुत बार बोला है अपने सारे पॉडकास्ट में, अपने सारे इंटरव्यूज़ में कि आपकी जर्नी अलग है, दूसरों की जर्नी अलग है। काफ़ी लोग 30 पे स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लोग 20 पे करते हैं, काफ़ी लोग 50 पे करते हैं। किसी की जर्नी अब
आपकी जर्नी आपकी यूनिक जर्नी है, उसको किसी के हाइलाइट से कंपेयर नहीं करना। आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ हर रोज़ हमें किसी न किसी की सक्सेस स्टोरी दिख जाती है, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी का स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। तो आप उससे निराश नहीं होना, आप उससे मोटिवेट हो, पर आप उससे निराश नहीं होना। हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने-अपने एक्सपीरियंसेस, अपने-अपने फेलियर से आगे बढ़ता है। आप वैसे आगे बढ़ो, किसी के जर्नी से निराश होके आप उससे पीछे जाओगे। और सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी यूथ को भी सोसाइटी का बात मत सुनना। लोग तुम्हें 100 चीज़ें बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होता है, बट उसके पीछे कोई सेंस नहीं रहेगा कि क्यों होता है। उस सोसाइटी का बात नहीं सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आई से दिस टू ऑल माय गर्ल्स ऑडियंस, टू ऑल माय फीमेल ऑडियंस, जब आप एक उम्र क्रॉस करते हो तो सोसाइटी आपको एक मैरिटल प्रेशर देती है कि आप 25 के हो गए हो, अब आप शादी कर लो। एंड उस लड़की के हज़ार सपने रहते हैं और हमारे सोसाइटी में शादी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि वो सपने फिर अपने खत्म हो जाएँगे। आपको जब करना है शादी, आपको जैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आप वैसे करो। सोसाइटी को आपको भले ही थोड़ा टाइम के लिए नाखुश करना होगा, सोसाइटी आपके डिसीज़न से खुश नहीं होगी, आप बहुत टाइम तक अकेले रहोगे। आपको आपके ही डिसीज़न पे डाउट होगा, बट अपने आप पे विश्वास करना ना छोड़ना। जिस दिन आपने वो छोड़ दिया, वो सोसाइटी जीत जाएगी। सुपर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साक्षी, आपको टीजीवी हिंदी में ये कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली जो कन्वर्सेशन होती है वो इंग्लिश में होती है, तो हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आते हैं। मुझे ये लग रहा था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो, तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छे फ्लो में गई। एंड हिंदी हिंदी तो हमारी मातृभाषा है तो उससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है कि हम हिंदी में बात करें। हिंदी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑडियंस भी समझ सकता है, सुन सकता है। सो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि आप अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अमेजिंग। मैं फिर से आपको हिंदी प्लेटफ़ॉर्म और इंग्लिश प्लेटफ़ॉर्म में भी बुलाऊँगा, फिर से बहुत सारा कन्वर्सेशंस करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस एपिसोड ने आपको थोड़ा भी रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर किया है, तो यही मत रुकिए। छोटा-सा स्टेप लीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको एपिसोड वैल्यूएबल लगा और आपने कुछ सीख लिया, तो इसे किसी 1 या 2 इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट की ज़रूरत है। और कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो हर कोई बिल्ड कर सकता है। और साक्षी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। हाँ, आज हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपका वेंचर कॉन्फिडेंस कलेक्शन को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। सो कीप डूइंग ऑल द अमेजिंग वर्क। और टीजीवी की तरफ से आपको हमेशा प्लेटफ़ॉर्म का सपोर्ट रहेगा। व्हेनेवर यू फील लाइक सीकिंग सम सपोर्ट, डू लेट अस नो, वी वुड बी हैप्पी टू डू दैट। और फिर से दूसरे एपिसोड में हम कन्वर्सेशन करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड साक्षी सुनील जी के साथ। और आखिरी के भाग से आपसे एक विनती है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो क्या करना है, कम से कम 3 लोगों से शेयर कीजिए। और हम सुनेंगे आज का सामान्य ज्ञान। अब तक बहुत सारा कन्वर्सेशन हो चुका है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के बारे में। मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा कम ज्ञात तथ्य के बारे में बताऊं। और पहला फैक्ट ये कि लगभग 93% कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं होते हैं, बल्कि टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से होती है। और इसका मतलब है कि आप क्या बोलते हैं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं, राइट? एंड दूसरा फैक्ट है कि लोग सिर्फ 5 से 7 सेकंड में आपके बारे में इंप्रेशन बना देते हैं। इनफैक्ट साक्षी जी भी यही बताया था कि लाइक फर्स्ट 30 सेकंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर मेकिंग इंप्रेशन। और हम जब एक रूम में एंटर होता है, हमारा पोस्चर और हमारा आई कांटेक्ट सब मैटर करता है, इवन हम बात करना शुरू करने से पहले। और आखिरी फैक्ट है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत लोग के लिए पब्लिक स्पीकिंग का फियर डेथ से भी ज्यादा होता है। और पब्लिक स्पीकिंग फियर को इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, उसको ग्लॉसोफोबिया बोला जाता है। और ये डर तो नेचुरल है, और इसीलिए कम्युनिकेशन एक पावरफुल स्किल बन जाता है जो आपको अलग स्टैंड आउट कराता है। तो दोस्तों, आज ही आप कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस स्किल्स इंप्रूव करना शुरू कीजिए,
टू टेक वन स्मॉल स्टेप जस्ट बाय स्पीकिंग आउट। साक्षी जी ने बहुत सारा टिप्स बताए और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50 लोग या 100 लोग और आप ऐसा मिरर के सामने प्रैक्टिस करना शुरू करें और आप देखिए खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए। तो दोस्तों अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।